हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है साइनोफेज इन माइकोराइजा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं साइनोफेज क्या होता है। साइनोफेज, ठीक है, अथवा साइनो जीवाणुभोजी, ठीक है, ऐसे वायरस है जो साइनोबैक्टीरिया पर पैरासाइट के रूप में आक्रमण करते हैं, ठीक है, और होस्ट सेल को नष्ट करते हैं। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले 1963 ईस्वी में इंडियाना विश्वविद्यालय के प्रमुख वैज्ञानिक सेफरमैन तथा मोरिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, इन्होंने अपने अध्ययन के बाद इस साइनोफेज का LPP1 सीरीज के अंतर्गत रखा। ठीक है, जो लिम्बिया, प्लेक्टोनिमा और फॉर्मिडियम पर संक्रमण करते पाए गए थे। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ साइनोफेज। ठीक है, साइनोफेज प्रारूपिक रूप से स्ट्रक्चर में बैक्टीरियोफेज के समान ही दिखाई देता है। ठीक है, LPP ग्रुप के साइनोफेज T3 और T7 बैक्टीरियोफेज के समान होते हैं। यह हेड और टेल दो भागों का बना होता है। ठीक है, हेड आइकोसाहेड्रल तथा 580 एंगस्ट्रॉम व्यास का होता है। ठीक है, टेल छोटी और 200 इंटू 15 NM आकार की होती है। ठीक है, इसी प्रकार N1 साइनोफेज T2 एवं T4 बैक्टीरियोफेज के समान दिखाई देता है। ठीक है, इसका हेड जो है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है और 550 एंगस्ट्रॉम व्यास का होता है। टेल का आकार 110 इंटू 10 NM होता है। ठीक है, SM फर्स्ट साइनोफेज आइकोसाहेड्रल हेड वाले होते हैं, लेकिन इनमें टेल जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, हेड का आकार जो है वो 880 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, AS1 ग्रुप के साइनोफेज सबसे बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, इनका हेक्सागोनल हेड 900 एंगस्ट्रॉम आकार का होता है। ठीक है, टेल का आकार 243 इंटू 22 NM होता है। ठीक है, अब देखते हैं जेनेटिक मटेरियल इसमें। बैक्टीरियोफेज की तरह ही साइनोफेज में भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में DNA पाया जाता है। ठीक है, यह डबल स्टैंडर्ड नेचर का होता है। ठीक है, टेल से कनेक्टिव प्रोटीन की सहायता से ये जुड़ा रहता है। ठीक है, फिर देखते हैं रेप्लिकेशन ऑफ साइनोफेज। साइनोफेज का रेप्लिकेशन बैक्टीरियोफेज के समान होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज का रेप्लिकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। LPP1 टाइप के साइनोफेज में रेप्लिकेशन की प्रोसेस का स्टडी किया गया। ठीक है, एड्सॉर्प्शन के बाद LPP फर्स्ट का DNA होस्ट साइनोबैक्टीरिया सेल के अंदर इंजेक्ट होता है। ठीक है, परंतु बैक्टीरियोफेज के लैक्टिक साइकिल के अनुसार यह तत्काल होस्ट सेल के मशीनरी पर नियंत्रण नहीं करता है। ठीक है, लगभग 5 घंटे बाद इसमें प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया कंप्लीटली क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, होस्ट सेल में प्रेजेंट DNA का 50% भाग 7 घंटे बाद क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। ठीक है, होस्ट सेल के अंदर उसी के एंजाइम सिस्टम, राइबोजाइम आदि का उपयोग कर साइनोफेज के DNA का तेज़ी से रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, इससे इसके अनेक कॉपी बन जाते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन मतलब कि अपने ही समान बहुत सारे कॉपी का फॉर्मेशन करना। कैप्सिड और प्रोटीन इन्वलॉप को बनाने वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस जो है वो साथ साथ होता है। पर्याप्त मात्रा में DNA एवं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के बाद DNA प्रोटीन से बनी कैप्सिड के अंदर इंजेक्ट होकर कंप्लीट साइनोबैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस प्रकार एक होस्ट साइनोबैक्टीरिया सेल के अंदर असंख्य साइनोबैक्टीरियोफेज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पड़ने वाले दबाव के बाद क्या होता है, होस्ट
सेल वॉल नष्ट हो जाता है और साइनोबैक्टीरियोफेज जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोफेज। साइनोफेज को बैक्टीरियोफेज के अंतर्गत रखकर उसको कुछ फैमिली में डिवाइड किया गया। ठीक है, जैसे कि मायोविरिडी एग्जाम्पल इसका AS1N1, पोडोविरिडी LPP1। ठीक है, सैफोविरिडी S1। ठीक है, फिर देखते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। साइनोफेज जलीय माध्यम में पाए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया सेल पर इन्फेक्शन कर उन्हें नष्ट करते हैं और इनकी संख्या को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अत्यधिक संख्या में साइनोबैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण तालाब, झील आदि जल स्रोतों में क्या होता है, वाटर ब्लूम पैदा होता है। ठीक है, यह जलीय इकोसिस्टम के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को नष्ट कर साइनोफेज जलीय पारितंत्र को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। ठीक है, ये तो था हमारा साइनोफेज। अब देखते हैं माइकोराइजा। उच्च वर्गीय पौधों में रूट और फंगस के बीच परस्पर क्या होता है, फायदे के लिए सहयोग का होना ही क्या कहलाता है, माइकोराइजिक एसोसिएशन कहलाता है। ठीक है, तथा ऐसे फंजाई को माइकोराइजिक फंजाई और रूट को माइकोराइजिक रूट कहते हैं। ठीक है, माइकोराइजा को खोजने का श्रेय विट्टोओलिनी 1842 को जाता है। ठीक है, माइकोराइजिक फंजाई सॉइल में प्रायः क्लेमाइडोस्पोर्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके द्वारा इन्फेक्शन क्लेमाइडोस्पोर्स के जर्मिनेशन से होता है। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार का पदार्थ होस्ट प्लांट के रूट द्वारा क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। ठीक है, जिसके कारण माइकोराइजिक फंजाई द्वारा इन्फेक्शन होता है। ये फंजाई होस्ट प्लांट की अनुपस्थिति में, ठीक है, अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट प्लांट की ज़रूरत होती है। ठीक है, माइकोराइजिक रूट में रूट हेयर्स का अभाव होता है। ठीक है, माइकोराइजिक फिलामेंट सॉइल से इनऑर्गेनिक एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन कर प्लांट्स को प्रोवाइड करता है और बदले में उनसे ऑर्गेनिक मटेरियल प्राप्त करता है। ठीक है, माइकोराइजिक फंजाई जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो एक्टोमाइकोराइजा और दूसरा है एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है। ऐसे फंजाई होस्ट रूट के सतह पर, ठीक है, माइसीलियल शीथ का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये कॉर्टिकल सेल के मध्य लैमिला क्षेत्र में घुसकर फिलामेंटस माइसीलियल स्ट्रेन बनाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हर्टिंग नेट कहते हैं। ठीक है, ये फंजाई वेसिकल्स अथवा अर्बस्कुलर जैसी विशिष्ट संरचनाएं नहीं बनाते हैं। ठीक है, एक्टोमाइकोराइजिक फंजाई प्रायः बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, रसुल्ला, बोलेटास, ठीक है, आमानीता, लेक्टेरियस और ट्रफल्स एक्सेट्रा। ठीक है, रोल ऑफ एक्टोमाइकोराइजा, यह रूट के एब्जॉर्प्शन क्षेत्र को बढ़ा देता है। ठीक है, यह नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, सल्फर और मॉलिब्डेनम को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तथा होस्ट प्लांट को प्रोवाइड करता है। यह अधिक मात्रा में उपस्थित पैथोजेनिक फंजाई से रूट की रक्षा भी करता है। ठीक है, साथ ही होस्ट प्लांट को ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन हार्मोन्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंडोमाइकोराइजा, और इसी को क्या कहा जाता है, VAM फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे माइकोराइजिक फंजाई जो होस्ट रूट के कॉर्टेक्स में इंटरसेल्युलर इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, तथा वेसिकल्स एवं आर्बस्कल्स को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये इन्हीं कारणों से वैम वेसिकल आर्बस्कुलर फॉर्मिंग माइकोराइजा भी कहलाते हैं। ठीक है, आर्बस्कल उंगली के तरह अत्यधिक जो है वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, जबकि वेसिकल ग्लोब्यूलस, ठीक है,
या थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एक्लोस्पोरा, इंटेरोस्पोरा, ठीक है, जिंगोस्पोरा और ग्लोमस। ठीक है। वैम फंजाई होस्ट स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है। ये किसी भी प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है।